वंदे पुरुषोत्तम। उन्हें नहीं पहचाना। परम प्रेम में श्री ठाकुर जी की असीम कृपा जो सुनील कुमार घोष को हुई, वो लिखते हैं अपने बारे में कि काजल कुमार मित्र काजलदा SPR के साथ मेरी प्रथम बातचीत ट्रेन के एक कंपार्टमेंट में हुई थी। ठाकुर बंगला से घर लौटते समय देवघर स्टेशन में एक लोकल ट्रेन में बैठा था। उसी समय हाथ में दंड पकड़कर एक सज्जन ट्रेन में चढ़कर मेरे सामने की सीट पर अपना बैग रखा और दोनों हाथ जोड़कर ठाकुर बाड़ी के तरफ अभिमुख होकर प्रणाम किया और बैग को किनारे करके सीट पर बैठ गया। उसके बाद करीब 5 मिनट तक ध्यान मुद्रा में रहा। मुझे उसे पर्यवेक्षण करने का पूरा समय मिल गया। घटना संभवतः वर्ष 2001 के दिसंबर महीने की है। उनकी उम्र लगभग 40 वर्ष की होगी। श्याम वर्ण, बलिष्ठ शरीर, ऊंचाई करीब 5 फुट 7 इंच की होगी। सिर पर घने काले बाल, प्रदीप्त आंखें, इन दोनों में गजब का आकर्षण था। बातचीत के क्रम में परिचय हुआ। पता चला कि उनका नाम काजल कुमार मित्र आसनसोल के निकट चांपुई ग्राम के निवासी ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड के चांपुई कोलियरी में कार्यरत थे। परिवार में पत्नी के अलावा पुत्र और पुत्री, कुल 4 सदस्यों का परिवार में चारों ही स्वस्थैनी व्रतधारी, परिवार के सभी संगीत एवं भजन के अनुरागी। समय बीतने के साथ साथ हम दोनों एक दूसरे के करीब आते गए। अनेक सत्संगों में एक साथ बैठकर प्रार्थना, भजन, कीर्तन इत्यादि कर भातृत्व के पवित्र सूत्र में बंध गए। उनके एवं उनकी धर्मपत्नी पुतुल माँ के जीवन में कई ऐसी घटनाएं घटी जिसमें से एक एक का वर्णन इस पत्रिका के माध्यम से कर रहा हूँ। पहली घटना सन 1991 के अगस्त महीने की घटना है। पुतुल माँ के छाती में असहनीय वेदना होने के कारण आसनसोल के वुडलैंड नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया। प्रख्यात डॉक्टर PK बनर्जी के अधीन चिकित्सारत हुई। एक्सरे एवं कई तरह की जांच के बाद डॉक्टर बनर्जी ने कहा कि उनके फेफड़ों में पानी भर गया है, ये TB भी हो सकता है। इसलिए वे बोले फेफड़ों से पानी को अविलंब बाहर निकालना होगा। वे फेफड़ों से पानी निकालकर कुछ दवाइयाँ लिख कर दिए और 3-4 दिनों में ही नर्सिंग होम से छुट्टी कर दिए। इसके 15 दिनों के बाद ही फिर से वही यंत्रणा होने के कारण नर्सिंग होम में भर्ती होना पड़ा एवं इस बार भी डॉक्टर फेफड़ों से पानी निकालकर नर्सिंग होम से छुट्टी कर दिए। इस प्रकार 2 महीनों में 4 बार फेफड़ों से पानी निकाला गया। तो डॉक्टर बनर्जी ने काजलदा को कहा कि ये TB नहीं बल्कि खतरनाक फेफड़ों का कैंसर है। आप जितनी जल्दी हो कैंसर का इलाज करने की व्यवस्था करें। फिर रोगी की जो वर्तमान अवस्था है, इससे वे 3 महीने भी बच पाएंगी या नहीं संदेह है। इसलिए शक्तिवर्धक खाना खिलाएं और उनकी अंतिम इच्छा को पूरी करने की कोशिश करें। डॉक्टर बाबू का इशारा मांस, मछली इत्यादि खिलाने की ओर था, पर उनके ऋत्विक श्री शांति रंजन दास जी आमिष आहार के बजाय पुतुल माँ को तिल की चटनी और थानकुनी पत्ते का रस खाने को कहा। डॉक्टर बनर्जी से कैंसर होने की बात सुनकर काजलदा एकदम से घबरा गए। वे ठाकुर पुकुर के कैंसर रिसर्च सेंटर से बात करना शुरू किए। इन्हीं दुर्दिनों के समय काजलदा के मामा श्री विजय कृष्ण सरकार, जो श्री ठाकुर जी के सतमंत्र से दीक्षित थे, वे पुतुल माँ का हालचाल पूछने आए। वे उस समय चांपुई के श्रीपुर क्षेत्र के ईस्टर्न कोलफील्ड्स में कैशियर पद पर नियुक्त थे। पूरी घटना से वाकिफ होने के बाद वे बहुत देर तक चिंतन करके बोले, श्री ठाकुर जी के शरणागत हो जाएं, वे सब ठीक कर देंगे। उनकी दया से कितने रोगी हर दिन रोग मुक्त होकर स्वाभाविक जीवन जी रहे हैं, उसका कोई हिसाब नहीं। मैं चाहता हूं आप लोग भी उनके शरणाश्रित हो जाएं। सरकार महाशय की बातों को सुनकर काजलदा के अंदर गंभीर प्रवाह हुआ। उनके अंदर का साहस बढ़ गया। वे ठाकुर जी को अवलंबन कर बचने बढ़ने का एक नया रास्ता खोज लिए। इसलिए वे ठाकुर जी की दीक्षा लेने के लिए तैयार हो गए। अविलंब दीक्षा लेने का संकल्प लिए। उसी दिन विजयदा के घर रात्रि के 11 बजे सह प्रतिऋत्विक शांति रंजन दास के द्वारा सतमंत्र से दीक्षा लिए।
वो दिन था सन 1991 के 21 अगस्त। इस घटना के 2 दिन बाद ही काजल दा और उनके मामा पुतुल माँ को लेकर आसनसोल के प्रख्यात डॉक्टर A.N. सरकार से चिकित्सा कराने के लिए योगायोग करने लगे। डॉक्टर सरकार बहुत देर तक जांच करने के बाद बोली, ये तो असाध्य रोग है, कैंसर विशेषज्ञ का परामर्श लेकर चिकित्सा करना होगा। इसके लिए करीब 1 सप्ताह का समय लगेगा। आप लोग अपनी तैयारी करना शुरू कर दें। तब तक आप लोग अगर मुझे इजाज़त दें तो मैं अंतिम बार प्रयास करना चाहूँगा। देखिए, हम सब के ऊपर भगवान हैं, वे सभी के रक्षक हैं, हम लोग तो उपलक्ष्य मात्र हैं। इन लोगों की सहमति पाकर डॉक्टर सरकार ने फिर से पुतुल माँ के फेफड़ों का एक्सरे किया और दवाइयों को बदलकर 7 दिनों तक खाकर आने को कहा। इन 7 दिनों में आप लोग कैंसर विशेषज्ञ से चिकित्सा के लिए नियुक्ति ले लें। इन 7 दिनों में काजल दा ठाकुर पुकुर के कैंसर रिसर्च सेंटर ने पुतुल माँ के चिकित्सा एवं रहने खाने पीने की व्यवस्था कर लिए और डॉक्टर सरकार से मुलाकात किए। डॉक्टर सरकार उस दिन एक्सरे तथा अन्य जांच को बारीकी से अनेक देर तक जांच करने के बाद पाए कि फेफड़ों में और पानी नहीं जमा हो रहा है। पिछले 7 दिनों से उतना ही है जितना 7 दिन पहले था। लगता है पानी जमना बंद हो गया। अब और ठाकुर पुकुर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 15 दिनों तक वही दवाइयों को लेने के बाद आने को कहे। ठीक 15 दिनों तक दवाइयाँ लेने के बाद फिर डॉक्टर सरकार से पुतुल माँ को दिखाने के लिए ले गए। उस दिन के एक्सरे को देखकर बोले, पानी का अंश 2/3 भाग कम हो गया है, शेष पानी का अंश को दवाइयों से कंट्रोल कर देंगे। अब ये खतरे से बाहर हो गए हैं। इसके बाद वे दोनों हाथों से सिर पकड़कर बोले, ये असाध्य रोग साध्य कैसे हुआ, मुझे खुद ही समझ में नहीं आया। काजल दा के मुंह से कुछ शब्द नहीं निकला। उनके दोनों आंखों में अश्रुधारा बह निकली। पुतुल माँ के नेत्रों से भी अश्रुधारा बह निकली। वे दोनों की परम दयाल की तरफ हाथ जोड़कर प्रणाम करने के पश्चात डॉक्टर सरकार से पूछे, क्या हम आपको एक बार प्रणाम कर सकते हैं? डॉक्टर सरकार आकाश की ओर ताकते हुए बोले, प्रणाम मुझे नहीं, उन्हें कीजिए जिनको छोड़कर कोई असंभव को संभव नहीं कर सकता। उनके प्रति मेरा भी विश्वास बढ़ गया है। द्वितीय घटना सन 2006 के जून महीने की 6 तारीख की है। बारिश मुखर शाम, सुबह से ही बादलों की आवाजाही, समग्र नभमंडल काले मेघों से भरा, तप्त मिट्टी की सोंधी खुशबू अभी तक बरकरार थी। श्री ठाकुर जी के पवित्र करुणा धारा के समान बादलों की धारा आज कई दिनों से तप्त धरा की छाती पर उतरती रही है। आज दिन भर लगातार बारिश होती रही, कभी मूसलाधार तेज तो कभी रिमझिम धीमी गति से। धीमी हवा के थपेड़ों और बादलों के बीच से मुक्ता की धारा बूंद बूंद करके बरसती रही। इसी दुर्योगपूर्ण संध्या में काजल दा शाम के सत्संग के बाद साइकिल में चढ़कर अपने ग्राम चांपुई लौट रहे थे। कुछ ही समय पहले वे सुनील बावड़ी, जो चांपुई कोलियरी के अंतर्गत चेलोद कोलियरी में कार्यरत हैं, के घर में सत्संग अनुष्ठान समाप्त किए। काजल दा के बाएं हाथ में छाता और पीठ पर पवित्र पंजा का बैग। परिवेश की भयावहता को देखते हुए वे इष्ट नाम जाप करते हुए जाना शुरू कर दिए। कुछ समय के बाद वे नुनिया नदी के ऊपर जो पुल बना है वहां तक पहुंच गए। पुल बहुत पुराना और रेलिंग विहीन है। नदी के दोनों किनारे ऊंचे हैं, इसलिए पुल बीच में झुका हुआ और संकीर्ण है। दोनों तरफ से आवाजाही होने पर संकीर्ण जगह पर टकराने की संभावना बनी रहती है। पुल के बीचों बीच आकर काजल दा नीचे की ओर देखे तो पानी की धारा, जो गर्मी में सूखने जैसी रहती है, वो आज पूरे यमन में भी प्रबल वेग से भरी थी। ऐसा लग रहा था कि किसी भी समय पुल को तोड़कर बहा ले जाएगी। नदी का विकराल रूप देखकर काजल दा भी डर गए। जब काजल दा पुल के बीचों में थे तो उसी समय विपरीत दिशा से एक युवक तेज गति से साइकिल में सवार होकर गुजरा और काजल दा को ठोकर मारते हुए पार हो गया। धक्का इतना तेज था कि वे अपने को संभाल नहीं पाए और साइकिल सहित दाहिनी ओर झुक गए। अपने को संतुलित नहीं कर पाने के कारण 30 फुट पुल के नीचे बहते पानी में गिर गए। पुल के नीचे बड़े बड़े पत्थर
और लोहे के छड़ बहुत विपत्तजनक स्थिति में थे। जो भी हो, काजलदा के पुल से गिरने के बाद उनके मुंह से एक ही वाक्य निकला, हे ठाकुर, मुझे रक्षा करो प्रभु। इसके तुरंत बाद उन्हें लगा जैसे वे तोशक गद्दे के ऊपर गिरे और करीब पानी के 5-7 फुट अंदर जाकर फिर पानी के सतह पर आ गए। उन्होंने देखा कि नीचे मोटा जमे हुए कचूरी पाना के पौधों के बीच गिरे हुए हैं, जो उन्हें मोटा तोशक गद्दा जैसा प्रतीत हो रहा था। उसमें असंख्य कीट भी थे। उनकी साइकिल मात्र 1 हाथ की दूरी पर गिरा था। साइकिल यदि उनके ऊपर गिरता तो स्थिति भयावह हो सकती है। कोई मानो कह उठा, भय नहीं, तुम्हारे प्राण बच गए। इसके बाद काजलदा नदी के वेग को अनुमान करके सिर पर पवित्र पंजा का बैग और कंधे पर साइकिल को उठाकर अपना वजन बढ़ा लिए और धीरे धीरे एक एक कदम आगे की ओर बढ़ते हुए नदी के किनारे पहुंच गए। ऐसी घटना घटने के बावजूद काजलदा क्षणिक मात्र भी इष्ट नाम जपना नहीं छोड़े थे। किनारे आकर कुछ देर तक विश्राम करने के बाद रात्रि के करीब 9 बजे घर पहुंचे। पहुंचने के बाद सबसे पहले वे अपने बेचैन पिताजी को, फिर राम कानाली आश्रम के चित्तरंजन चौधरी को घटना के बारे में टेलीफोन करके विस्तार से बताए। इसके बाद हम सबको श्री ठाकुर जी की करुणा धारा के बारे में बताए। इस घटना के कुछ दिनों पहले से काजलदा अपने बच्चे बच्चियों को राम कनाली आश्रम में उनकी पढ़ाई के लिए अपनी पत्नी के साथ रख छोड़े थे। घटना के समय उनकी धर्मपत्नी पुतुल माँ आश्रम में से श्री ठाकुर जी का भजन गा रही थीं। उनका स्वर गायन बार बार गड़बड़ हो रहा था। रात्रि में वे इसके बारे में इसका कारण जानने के लिए चित्त चौधरी दा से पूछी थी। चित्तदा बोले, इंतजार करो, सवेरे तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। दूसरे दिन सवेरे प्रातःकालीन विनती प्रार्थना के बाद चित्तदा काजलदा की घटना और श्री ठाकुर जी की दया के बारे में सबको बताए। आलोचना जून 2010 से अनुदित। अनुवादक श्री चंद्र मोहन महतो। सातवती अक्टूबर 2017। पेज संख्या 36, 37, 38, 39 से। जय गुरु।